दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आपके पड़ोस में एक करोड़पति रह रहा हो और आपको पता भी ना हो, क्योंकि 90% लोगों को लगता है कि अमीर होना महंगी गाड़ियों में सफ़र करना या एक बड़े घर में रहना होता है। पर सिर्फ देखने से आप किसी शख्स के दौलत के लेवल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्या पता जो आप देखते हो या जो आप समझते हो वैसा हो ही ना। तो फिर अमीर होना कैसा होता है, और क्या सिर्फ बस वो लोग ही अमीर हैं जिन्हें आप हर रोज़ सोशल मीडिया पे देखते हैं। बस इस वीडियो में कुछ मिनट्स के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम थॉमस स्टैनली की बुक द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के राज खोलेंगे और आपको बताएंगे कि आप भी ऐसे ही आम से दिखने वाले लोगों की तरह फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। तो आइए देखें आंखें खोलने वाले ज्ञान और प्रैक्टिकल टिप्स को, जो आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बुक में ज़्यादा दौलत हासिल करने की आदत और मुनासिब खर्चों के बारे में बताया गया है। इस टॉपिक पर पूरा फोकस किया गया है कि किस तरह से कई करोड़पति दौलत जमा करते हैं और अपनी आमदनी से नीचे रहकर कम खर्च करते हैं और अक्लमंदी से डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजेश और मीरा मुंबई का एक जोड़ा, जिनकी हाई पेइंग जॉब्स के बावजूद उन्होंने छोटे से अपार्टमेंट में रहने और सेकंड हैंड गाड़ियों में चलने का फैसला किया। वो अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा ध्यान से बचाते थे और फिर उसे समझदारी से इन्वेस्ट करते थे। सालों गुजरने पर उनकी फ्रूगल लाइफस्टाइल ने उन्हें विशेष दौलत जमा करने की अनुमति दी, जिसने उन्हें आराम से रिटायर्ड होने और अपनी पसंदीदगियों का आनंद लेने का मौका मिला। अब आप ही बताइए कि ऐसे लोग जो एक्चुअली में अमीर होते हैं, जिनसे आप शायद हर रोज ही मिलते होंगे, क्या कभी आपने उन्हें अमीर समझा है? अमीर दिखना या अमीर होना दो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। खैर, आपकी दौलत बनाने में एजुकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये बुक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में तालीम की कीमत पर जोर देती है। इस पर चर्चा होती है कि तालीम कैसे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को खोलती है और आपकी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाती है। जैसे कि प्रिया, चेन्नई की एक युवा महिला, अपने परिवार की पुअर फाइनेंशियल कंडीशन से छुटकारा हासिल करने का इरादा रखती थी। उसने कठिन मेहनत से पढ़ाई की, हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स हासिल की और फिर उसे उसकी पुरानी मेहनत का फल मिला। उसे एक मशहूर कंपनी में एक हाई पेइंग जॉब मिली। उसने समझदार तरीके से निवेश किया और टाइम के साथ उसकी दौलत महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गई, जिससे उसके परिवार को एक ब्राइट फ्यूचर मिला। फ्रेंड्स, इस बुक में ये ख्याल भी सामने आता है कि कई अमीर लोगों के पास कारोबार का मालिकाना हक होता है, यानी कि बिजनेस ओनरशिप होती है, और कई अमीरों को कारोबार में एंटरप्रेन्योरशिप की सूरत में पाया जाता है। इसमें कारोबार शुरू करने और उसको मैनेज करने में कामयाबी हासिल करने वाली सोच और ख्वाहिशात पर डिटेल्ड डिस्कशन होती है। जैसे कि अर्जुन ने हमेशा से अपना खुद का कारोबार शुरू करने का ख्वाब देखा था। उसने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू किया, एक यूनिक आइडिया के साथ। शुरुआत में बहुत से चैलेंजेस के बावजूद उसकी कंसिस्टेंसी और इनोवेशन ने फल दिया और उसका कारोबार लगातार तरक्की करने लगा। वक्त के साथ उसके कारोबार की कामयाबी ने उसे अमीरों का क्लब ज्वाइन करवाया और ये सब कुछ उसकी बिजनेस स्पिरिट की वजह से हुआ था। दोस्तों, इस किताब में अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी से और प्रभावी तरीके से धन विरासत देने की इम्पोर्टेंस को विस्तार से बताया है, ताकि परिवार की विरासत जारी रहे। जैसे कि अहमदाबाद के पटेल परिवार ने मेहनत और फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने अपने बच्चों को बचपन से ही मनी मैनेजमेंट के बारे में सिखाने का परंपरा बना दिया। जब उनके माता पिता गुजर गए तो पटेल खानदान को बड़ी विरासत मिली। उनके माता पिता की फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से उन्हें पता था कि धन को समझदारी से कैसे मैनेज करना है, जिससे उनके अपने बच्चे उनका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बना सके। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने बच्चों को बचपन से ही मनी मैनेजमेंट के बारे में सिखाइए। चलिए अब जानते हैं इन्वेस्टिंग वाइजली एंड बिल्डिंग नेटवर्थ के बारे में। निवेश समझदारी से करना इस किताब के अहम टॉपिक्स में से एक है। इसमें यह अहम बात है कि समझदार तौर पर निवेश करने के फैसलों को वक्त के साथ
नेटवर्थ बनाने के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश न्यू दिल्ली में रिटायर्ड होकर सरकारी मुलाजिम। अपनी कैरियर के दौरान मामूलन कम आमदनी रखते थे, लेकिन उसने हमेशा से अपनी आमदनी का एक हिस्सा निवेश में डाला। वक्त के साथ उसका निवेश बढ़ गया और उसने कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को देखा। सुरेश का बैलेंस्ड मैनर और उसके निवेश करने के तरीके ने उसे एक पुरअमन पेंशन हासिल करने में मदद की, बिना किसी माली परेशानी के। इस बुक में ये भी बताया गया है कि कई करोड़पतियों ने अपनी दौलत को मेहनत, डेडिकेशन और लगातार एफर्ट से समृद्ध किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव का किसान रवि ने सालों तक अपनी ज़मीन पर लगातार मेहनत की। उसने मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को सीखने में निवेश किया और उन्हें लगभग लगातार लगाया। उसकी मेहनत का सिलसिला उसकी फसलों की उत्पादन में इजाफे के रूप में निकला। समझदार मार्केटिंग और डेडिकेशन के माध्यम से रवि ने अपने एग्रीकल्चरल बिजनेस को एक्सपेंड किया। फिर अंत में वो एक लखपति बन गए और गांव के सारे लोगों के लिए इंस्पायरेशन के सोर्स बने। फ्रेंड्स, इस बुक में समझाया गया है कि कर्ज से बचकर और असली चीज़ों की जगह पर्सनल एक्सपेंसेस पर ना जाकर पैसा बचाने में मददगार हो सकता है, क्योंकि ये आदतें दौलत को जमा करने में रुकावट बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अंजलि और दीपक हैदराबाद के एक जोड़े ने जल्दी ही अनप्रोडक्टिव डेट से बचने का फैसला किया। उन्होंने एक पुरानी कार खरीदने के लिए अपने पैसे बचाए, नई कार के लिए लोन नहीं लिया, बल्कि इस्तेमाल हो चुकी गाड़ी खरीदने का फैसला किया। उन्होंने अपना बजट बढ़ाने के बजाय एक सिंपल फ्लैट किराए पर लिया। डेट फ्री रहकर और बचत को प्रायोरिटी देते हुए उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होने लगी और वो अब आराम से रिटायर हो सकते थे। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि रिटायर होने का मतलब है कि अब आप काम करने के लायक नहीं रहे हैं, या रिटायर होने का मतलब कुछ और ही है? खैर कोई नहीं, मैं जल्द ही इस पर आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो लाने वाला हूँ। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नुकसान आपका ही है। अभी इस चैनल पर बहुत कुछ आने वाला है, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए वो बेल आइकन भी ज़रूर ऑन रखना। खैर, पैसे की आज़ादी हासिल करना और जल्दी से रिटायर होना, ये इस किताब का एक और अहम मुद्दा है, जो दिखाता है कि डिसिप्लिनड बचत और बेहतर निवेश करके जल्दी से रिटायरमेंट ले सकते हैं। जैसे कि आकाश फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने में जोश से लगा था। उसने एक हाई सेविंग्स रेट को बनाए रखा और समझदार तरीके से निवेश किया। अपनी मिडिल 40s तक उसने काफ़ी धन जमा कर लिया था ताकि वो अपनी कॉर्पोरेट जॉब से रिटायर हो सके। आकाश ने अपने शौक को परस्यू किया और बहुत सारा सफ़र किया और कम उम्र में ही फाइनेंशियली फ्री होकर सुखद जीवन का आनंद उठाया, जो उसकी केयरफुली फाइनेंशियल प्लानिंग के कारण पॉसिबल हुआ था। दोस्तों, अगला टॉपिक है सही कैरियर पाथ चुनना। सही कैरियर को चूज करना और स्ट्रैटेजिक कैरियर डिसीजंस लेने से किसी की दौलत बनाने की जर्नी पर बड़ा असर पड़ सकता है। जैसे कि चेन्नई की एक जवान औरत स्नेहा ने अपने कैरियर ऑप्शंस पर ध्यान से विचार किया। उसने एक ऐसा पेशा चुना जो उसकी मजबूतियों और रुचियों के साथ मिलता था, चाहिए अगर इसमें तुरंत ज़्यादा आमदनी ना हो। डेडिकेटेड रहकर और लगातार सीखकर स्नेहा ने अपने फील्ड में ऊंचाइयों को छुआ। उसकी समझदारी से कैरियर को चुनने और मेहनत ने समय के साथ उसे बहुत मोटा पैसा कमाने में मदद किया और इस तरह से वो फाइनेंशियली फ्री हो गई। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली में अमीर होता कौन है और आप भी अमीर बन सकते हैं। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। बाकी मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय एंड टेक केयर।